श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 49वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 25 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 25। मूल श्लोक। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। तथा यह आत्मा बुद्धि आदि सब कर्णों का विषय नहीं होने के कारण व्यक्त नहीं होता, जाना नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त है। इसीलिए यह अचिंत्य है, क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है वही चिंतन का विषय होता है। यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है। यह आत्मा अविकारी है, अर्थात जैसे दही के जावन आदि से दूध विकारी हो जाता है, वैसे यह नहीं होता। तथा अव्यवहित, निराकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अव्यवहित, निराकार पदार्थ विकारवान नहीं देखा गया। अतः विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है। सुतरां इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से समझकर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिए कि मैं इनका मारने वाला हूं, मुझसे ये मारे जाते हैं इत्यादि। हिंदी टिप्पणी। आत्मा के स्वरूप को भगवान यहाँ और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के द्वारा सत्य का निर्देश युक्ति पूर्वक किया गया है। अव्यक्त पंचमहाभूतों में जो सबसे अधिक स्थूल है, जैसे पृथ्वी, उसका ज्ञान पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। परंतु जैसे जैसे सूक्ष्मतर तत्व तक हम पहुंचते हैं, वैसे यह ज्ञात होता है कि उसका ज्ञान पांचों प्रकार से नहीं होता। जल में गंध नहीं है और अग्नि में रस नहीं है, तो वायु में रूप भी नहीं है। इस प्रकार आकाश सूक्ष्मतम होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वभावत जो आकाश का भी कारण है, उसका ज्ञान किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता। अतः हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अव्यक्त है। इंद्रिय गोचर वस्तु व्यक्त कही जाती है। अतः जो इंद्रियों से परे है वह अव्यक्त है। यद्यपि मैं किसी वृक्ष के बीज में वृक्ष को देख सुन नहीं सकता हूं और न उसका स्वाद, स्पर्श या गंध ज्ञात कर सकता हूं, तथापि मैं जानता हूं कि यही बीज वृक्ष का कारण है। इस स्थिति में कहा जाएगा कि बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है। इस प्रकार आत्मा को अव्यक्त कहने का तात्पर्य यह है कि वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य विषय नहीं है। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आत्मा सबकी दृष्टा होने से दृश्य विषय नहीं बन सकती। अचिंत्य आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, उसी प्रकार यहाँ वह अचिंत्य है कहकर यह दर्शाते हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, जैसे अन्य विषयों का विचार संभव है। इसका कारण यह है कि मन और बुद्धि दोनों स्वयं जड़ हैं, परंतु इस चैतन्य आत्मा के प्रकाश से चेतन होकर वे अन्य विषयों को ग्रहण करते हैं। अब अपने ही मूल स्वरूप दृष्टा को वे किस प्रकार विषय रूप में जान सकेंगे? दूरदर्शीय यंत्र से देखने वाला व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं हो सकता। यह अचिंत्य शब्द का तात्पर्य है। अतः अव्यक्त और अचिंत्य शब्द से आत्मा को अभाव रूप नहीं समझ लेना चाहिए। अविकारी अवयवों से युक्त साकार पदार्थ परिच्छिन्न और विकारी होता है। निर्वयव आत्मा में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि आत्मा को उसके शुद्ध रूप से पहचानकर शोक करना त्याग देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष अपने को न मारने वाला समझता है और न ही मरने वाला मानता है। भौतिकवादी विचारकों के मत को स्वीकार करके यह मान भी ले कि आत्मा नित्य नहीं है, तब भी भगवान कहते हैं,
हिंदी व्याख्या। अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम, मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो मुच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें-25वें श्लोकों में अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वगत स्थाणु और सनातन इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। संबंध अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।